किसान भाइयों नमस्कार। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये किसान भाइयों, आप लोगों ने गेहूं का जो फसल है अपना बो दिया होगा और आप यही सोच रहे होंगे किस तरह से आप अपने गेहूं के जो प्रोडक्शन है, फसल है, जो अच्छे से अच्छा कर सके, कम से कम खर्चे में किस तरह से कल्लों की संख्या बढ़ाया जाए और किस तरह से हमारा उत्पादन बढ़े। तो देखिए, आज गेहूं के खेत में हम लोग हैं और हम इसी गेहूं के खेत में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने जो गेहूं का जो फसल है, गेहूं में जिसमें जो कल्लों की संख्या है उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपके खेत में जब आप खेत को बोएंगे, गेहूं को बोएंगे, तो आपको डीएपी की जो मात्रा है वो जितना रिकमेंडेड है वो आपको पूरी की पूरी बोते समय ही डालनी है। अगर आप खड़ी फसल में डीएपी डालेंगे तो आपका उतना असर फायदा नहीं करेगा। तो जब भी जो भी रिकमेंडेड डोज है डीएपी की, तो बोते समय उसको पूरा का पूरा गेहूं के जो बीज है उसके साथ बो दिया जाए। इससे क्या होता है कि आपका जो बीज है वो अंकुरित होने के साथ साथ तुरंत ही वो क्या करेगा, उस फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके अपना जड़ों का विकास करेगा और जितना ज़्यादा जड़ों का विकास होगा आगे चल के कल्लों की संख्या जो है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। किसान भाइयों, डीएपी की अगर आपके पास पूर्ति नहीं हो पाती है, अगर दानादार डीएपी आप नहीं ले पाते हैं, तो आपके पास नैनो डीएपी के रूप में एक बढ़िया सा ऑप्शन है। आप ऐसा कर सकते हैं, आधी मात्रा दानादार डीएपी आप लगाइए और साथ में जो गेहूं है उसके बीज को नैनो डीएपी से 5 ml प्रति केजी बीज आप बीज शोधन करके आप उसको लगाइए। इससे ये होगा कि नैनो डीएपी से अगर आप बीज शोधन करेंगे तो आपका जो अंकुरण है वो बहुत ही जल्दी होगा और जो आपका अंकुर होगा वो भी बहुत ही मजबूत होगा और शुरुआत में आपका जो अंकुर जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका कल्ले है वो बढ़ेगा। तो किसान भाई, कल्ले बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है इसका पहला सिंचाई, और उस सिंचाई के बाद जो पहला उर्वरक का डोज आप देते हैं। तो देखिए, पहले सिंचाई जो है 21 दिन का रिकमेंडेशन होता है कि 21 दिन के अंदर पहला सिंचाई हो जाए। करो तो 21 दिन के अंदर 21 दिन के जो रिकमेंडेड डोज जो रिकमेंडेशन होता है पहली सिंचाई का वो 21 दिन होता है, यानी कि 21 से 25 दिन के अंदर आप जो है गेहूं में पहला सिंचाई कर दे, क्योंकि ये जो समय होता है ये सबसे क्रिटिकल समय होता है सिंचाई का और कल्ले का निकालने का, क्योंकि इसी समय 21 दिन के बाद जो है आपकी गेहूं में जो क्राउन रूट है वो बनने लगते हैं, यानी कि नया जो रूट यानी कि जड़ है वो उनका विकास शुरू होने लगता है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका जड़ निकलेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका कल्ले निकलेंगे। तो जड़ निकालने के लिए फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपको शुरू में जो रिकमेंडेड डोज है फॉस्फोरस की वो आपको लगा देनी चाहिए। अब क्या करना है, जैसे ये फसल देखिए 25 दिन का हो गया ये गेहूं और अभी इसमें पहला पानी पड़ गया है। जैसे मैंने कहा था कि 21 से 25 दिन के बीच में पानी पड़ जाए और इस मिट्टी में, ये जो मिट्टी है देखिए अभी हल्का हल्का गीला है, ये पूरा का पूरा पहला यूरिया देने का समय इसका हो गया है। अब यूरिया के साथ हमें ऐसा क्या कौन सा उत्पाद लगाए कि ये जो है जो कल्ले एक कम से कम 10-15 कल्ले जो इसमें आए, तो इसके लिए क्या किया जाए। देखिए किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जहां आप प्राइवेट दुकान में जाएंगे तो आपको बता देंगे कल्ले बढ़ाने के लिए ये डालो, दुनिया भर का उत्पाद इतने सारे आपको दे देंगे। तो देखिए, बहुत सारा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि आपको फसल का उत्पादन भी अधिकतम करना है और आपका जो खर्चा है उसको भी न्यूनतम करना है। तो देखिए, मैंने जैसे पहले आपसे कह दिया था कि आप अगर डीएपी पूरी मात्रा नहीं डाल पाते तो आप नैनो डीएपी से बीज शोधन करिए, उससे बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होगा। अब जब बात आती है पहले पहले यूरिया डालने की, तो पहला यूरिया पहले सिंचाई के बाद में जब ओट आ जाए और तब आपको डालना चाहिए। ओट आने का पहचान यही है कि आप जब खेत से चलेंगे तो हल्का हल्का जो मिट्टी है वो आपके जूते से, गीली मिट्टी वो चिपकनी चाहिए, तो आप समझ जाइए कि यूरिया डालने का समय आ गया है। कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो पहले यूरिया डाल देते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि देखिए किसान भाई, यूरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है, बहुत ही जल्दी गलता है और उसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आप पहले से जानते होंगे कि नाइट्रोजन बहुत तेज़ी से गति करता है, यानी कि मूव करता है। यानी कि अगर आपने नाइट्रोजन यहाँ डाल दिया, यूरिया डाल दिया और पानी लगा दिया उसके बाद, तो जितने भी जो यूरिया है वो तुरंत गल जाता है और गलने के बाद वो मिट्टी के साथ, मिट्टी के नीचे पानी के साथ लीच करके नीचे चला जाता है। तो ज़्यादातर जो नाइट्रोजन है वो आपका बेकार चला जाता है और पौधे को, आपका जो गेहूं है उस फसल को नाइट्रोजन मिल नहीं पाता। किसान भाइयों, पहले सिंचाई आपको हर हाल में 25 दिन तक कर देना चाहिए और करने के बाद जैसे ही आपका ओट आ जाए,
ओट आने के बाद आपको यूरिया और साथ में एक बढ़िया सा जाइम, जो मार्केट में सागरिका जो है वो सबसे बढ़िया जाइम आज के डेट में है इफ़को का, वो आपको 450 रुपये में 10 किलो मिल जाएगा। किसी भी इफ़को के केंद्र से या फिर समिति से आप उसको ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ओट आ गया, आपको तुरंत यूरिया 25 किलो प्रति एकड़ कम से कम, और साथ में आपको एक 10 किलो का पैकेट सागरिका जाइम आपको लगा देना है। अब जैसे ये लगा देंगे, क्या होता है, जो सागरिका है उसमें 12 प्रकार के आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद आपका सल्फर भी उसमें होता है, आयरन भी होता है, मैग्नीज भी, उसमें कई प्रकार के जो इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें एलिमेंट सारे उसमें उपलब्ध होता है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप यूरिया डालेंगे तो यूरिया मिलते ही जो है आपका जो पौधे हैं वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाने लगेगा, और प्रोटीन से क्या होता है, कल्लों की संख्या बढ़ेगा। और क्योंकि आपने डीएपी पहले से डाल रखा है, तो उसी साथ साथ पानी मिलते ही जड़ों का भी बहुत तेजी से विकास शुरू होने लगेगा। यानी कि जैसे ही जड़ का विकास होने लगेगा, वैसे आपका कल्लों की संख्या आपका बढ़ने लगेगा। अब जब कल्ले बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रोडक्शन है वो भी आपका बढ़ेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको पहली सिंचाई आपने कर दी, पहला यूरिया का डोज आपने लगा दिया, पहला जाइम का भी डोज आपने लगा दिया। उसके बाद आपका जो कल्ले है वो अच्छे खासे आपके खेत में हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। और जो पत्तियां होंगी, पत्तियों का भी जो साइज होगा वो चौड़ाई में, लंबाई में बढ़ेगा, क्योंकि जो सागरिका होता है वो उसमें कई प्रकार का ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं, जो आपका जो फसल है उसको ग्रोथ करने में और डेवलप करने में बहुत ही अच्छा सहायक होता है। उसके बाद क्या करना है किसान भाइयों, क्योंकि आपने कल्लों की संख्या बढ़ा लिया, अब उस कल्लों को पूरी मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा तो वो कल्ले क्या करेंगे, आपका पोषक तत्व खींच तो लेंगे, पर अच्छे से बाली का साइज और दानों की जो संख्या वो नहीं बना पाएगा, ना दानों का साइज बना पाएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपका गेहूं का जब दूसरा स्प्रे करने का समय आएगा, तो उस समय आपको क्या करना है, स्प्रे जब दूसरा सिंचाई का टाइम आएगा, तो दूसरा सिंचाई करने के बाद आपको फिर से वही यूरिया आपको डालना चाहिए। अगर दानेदार यूरिया नहीं डालते हैं तो आपके पास नैनो यूरिया एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप नैनो यूरिया का 500 ml 1 एकड़ के लिए, और साथ में 500 ml सागरिका लिक्विड, इससे पहले हमने सागरिका दानेदार डलवाया था, क्योंकि दानेदार उस समय बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उसमें कल्ले बढ़ाने थे और हमको मिट्टी में सागरिका डालनी थी, इसीलिए हमने पहली डोज में हमने सागरिका दानेदार लगवा दिया। उसके बाद जब दूसरा डोज का है, तो तब उस समय आपको क्या करना है, लिक्विड सागरिका को आधा लीटर नैनो यूरिया के साथ आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर देना है। उससे क्या होता है, स्प्रे उस समय करने से मैक्सिमम जो डालते हैं वो पत्ती के माध्यम से पौधा ले लेता है, और आपका जो पौधा है बहुत बढ़िया से ग्रोथ करने लगता है, और बढ़िया से इसका जो बाली है और दाने जो इसका बनता है। तो किसान भाइयों, ये जो मेन बात थी वो हमने कल्ला बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया था। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको शेयर भी कर दीजिएगा। पहली बार अगर चैनल में आए तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।